नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IGCS कंप्यूटर क्लास पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन बात करते हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घर बैठे हैं, स्टूडेंट घर बैठे हैं, बिजनेसमैन घर बैठे हैं, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, मेरे पास 2-3 आइडियाज़ हैं, मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ। कृपया सुने, स्टूडेंट के लिए भी हैं, बिजनेसमैन के लिए भी हैं और सभी के लिए हैं। करें क्या, अपना समय जो है दोस्तों, ये तो पक्की बात है कि वीडियो देख करके, नोटिंग या अपने कॉमेडी देख करके या अनावश्यक जगह बातें करके न गंवाएं। बाहर निकलना नहीं है किसी कीमत पर, सरकार का सहयोग करना है और वैक्सीनेशन का अपडेट देखते रहिए। जैसे भी लगे तो आप लगवाइए। कैसे लगेगा या कैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी, रजिस्ट्रेशन से नहीं उसके बाद भी हमें स्लॉट अलॉट करवाना पड़ता है और उसके बाद हम उस पर जा सकते हैं। अगर आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट तो जाएंगे, ना था नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन क्या करें। नंबर एक बात दोस्तों, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, पहले मैं बिजनेसमैन के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद हो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें, या कोई भी आपका, जैसे मान लो कपड़े का काम है, आपका प्रिंटिंग प्रेस का काम है, आपका कोई भी एनीवन, जो भी बिजनेस आपका है, मान लो बेकरी का काम है, मनिहारी का काम है, कुछ भी है, तो दोस्तों आप अपने जो ये समय है इसको शॉप में जा कर के या घर पे लिस्टिंग कीजिए। नंबर एक, लिस्टिंग कर सकते हैं। नंबर दो, उन पे प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर तीन, आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं अपने पुराने पड़े जो। नंबर चार बात, आप आपके जो उधारी वाले कुछ पड़े होंगे उनको कॉल कर सकते हो, उनको मैसेज डाल सकते हो। और आजकल दोस्तों बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे टेक्निकली ऐप्स आ गए हैं, तो उनके बारे में दोस्तों स्टडी करिए। स्टडी करने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका ये है कि आप उस आपके बिजनेस से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपके पास पड़े हैं, उन पे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करिए। दोस्तों, मुझे पता है अधिकांश बिजनेसमैन के पास पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं था। ये टाइम अपने बिजनेस को और कैसे अपग्रेड करिए, सोचने के लिए, टेंशन लेने के लिए नहीं है। आप कैसे अपग्रेड करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ही बिजनेस खुलेगा, इंस्टीट्यूट अपने जो काम चलेंगे वो पहले से बेहतर चलेंगे, बढ़िया चलेंगे, डरने वाली बात नहीं है। इसीलिए अपने आप उस पर स्टडी करिएगा कि इस मेरे बिजनेस को मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो बंदा डर के मारे मतलब इसको हटा दें। जैसे मान लो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो भी बंद बैठे हैं। या मान लो कोई और छोटी मोटी लाइब्रेरी चलाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अब इनके लिए बताना चाहूँगा कि अपने इंस्टीट्यूट में कितने की सेटिंग थी, कैसे बढ़े, कैसे आप अपने जाइए अपने ऑफिस में या अपने घर पे भी एक बुक्स नोट लगाइए और डेली के डेली 4 नए कंटेंट्स कैसे लेके आएंगे। दोस्तों, भगवान ने प्रकृति परिवर्तन का नियम है, ऐसा बनाया इसलिए कि अगर आप फ्री रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, और सोचेंगे तो नए कहीं ना कहीं विचार आएंगे, और इसीलिए आप नए विचार हैं, इसीलिए आपने ये वीडियो देखा है। तो अपने बिजनेस के बारे में क्या बढ़िया है, उसकी आपने क्या करनी है, एक तो लिस्ट बनानी है। कैसे बेहतर कर सकते हो, आप उसकी लिस्ट बना लीजिएगा। आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी, उसकी लिस्ट बना लीजिएगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, उसकी लिस्ट बना लीजिएगा। अपना नॉलेज इकट्ठा करिए, नॉलेज बढ़ाइए। आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा कैसे सकते हैं, उसका नॉलेज लीजिएगा। और मतलब जो आपको लग रहा था उस समय कि यार मुझे प्रॉब्लम आ रही है, समय होगा तो करेंगे, समय होगा तो करेंगे, और वो आज हम टेंशन के मारे भूल चुके हैं, उसको हम कैसे बढ़िया करें। तो दोस्तों, अपनी स्टडी जारी रखें। ज़िंदगी में ये समय आपने देखा होगा, कोई गवर्नमेंट टीचर लग जाते हैं, सरकार उनको हर साल ट्रेनिंग देती है कि आप बड़ी बेहतर कैसे पढ़ाएं, आप बढ़िया कैसे पढ़ाएं। उसी प्रकार आप भी साल में एक बार ऐसा अपना 10 दिन का 5 दिन का रूटीन लगाएं कि मैं मेरे बिजनेस को और बेहतर कैसे करूं। ऐसा नहीं पहले की रूटीन की तरह चल रहा है और हम सो गए, खाली चल रहे, गाड़ी चल रही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बिजनेस करने के ट्रिक्स बता सकते हैं। बहुत सारे पहले बुजुर्ग बच्चे बैठ के बातें बताते थे कि अगर बाहर से कोई बंदा आए तो उसको ऐसे बातें टैकल करनी है, या ऐसे बात करनी है, ऐसे विचार करनी है। बच्चे भी आपसे बोर हो चुके हैं, मतलब मोबाइलों से और से बोर हो चुके हैं, और वो आपसे बात करने के लिए तत्पर हैं। तो आप उनसे बात करिए, अपने बिजनेस की ट्रिक बताइए। और आपके पास समय है, हो सकता है कि अपने ये शरीर है इसका पता नहीं आगे रहे या ना रहे, लेकिन आपका जो ये बिजनेस की चेन है वो चलती रहे। इंस्टीट्यूट वाले हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो पुराने या कोचिंग सेंटर वाले, आपके पास बच्चे पहले आए हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, उनका मैसेज रिकॉर्ड तैयार करवाइए, और
एक मैसेज पर सबको भेज दीजिए, स्वस्थ रहने का मैसेज भेज दीजिए कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। 10 पैसे का मैसेज लगता है, सिर्फ 10 पैसे का मैसेज, वो आप भेज दीजिए। अपने सबके कुशल क्षेम के लिए पूछ लीजिए। और उसके बाद आप लिस्टिंग करवाइए जो बच्चे आपके पास पुराने थे, पुराने जो मतलब रहे थे उनके, ताकि जैसे भी आए आप तुरंत मैसेज भेज सकते हो। अभी नहीं कर सकते, अपनी लिस्ट बना लीजिएगा, घर बैठे हो आप। जिसने बिजनेस चलाना है आगे वो ऐसे करेगा। कहीं ऐसा हो बाद में कि मैं जब खुलेगा तब करेंगे, तब कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये थी इंस्टीट्यूट्स की बात, छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें अपने को बहुत आगे कन्वर्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देती है। तीसरी बात आगे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, या कोई युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो जॉब करते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा समय है दोस्तों। किस लिए? कि वो या तो अपने बिजनेस प्लान के लिए सोचें, या वो आगे जॉब की ट्राई करने के लिए सोचें। किसी भी कीमत पर उसको करना पड़ेगा। घर बैठे टाइम पास करना, ये काम बदल लेंगे जी, नहीं, ऐसा मत करें, क्योंकि ये 15-20 दिन की मैक्सिमम और भी दिक्कत है। 15-20 दिन मैक्सिमम, महीना, और महीना कोई बड़ी बात नहीं होती। परिस्थितियों के सामने लड़ना पड़ता है। अगर परिस्थितियाँ आई है तो कोई बात नहीं, झेले ना। हमेशा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा सुखी मिले, हमेशा काम बिजनेस चलता रहे, कोई जरूरी नहीं है। एक बात गांठ बांध लें कि जिस बिजनेस से ने आपको 5 साल, 10 साल, 2 साल, 20 साल रोटी दी है, और उसने अगर उसने अपने लिए महीने 2-3 महीने अगर वो बंद रह गया, या मान लो अपने लिए उसने टाइम मांग लिया, तो आप निराश हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, किसी कीमत पर नहीं करना ऐसा। तो आप स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी जारी रखें, कम कर दीजिए, कोई बात नहीं, आराम कर लीजिए, आराम से चलने दीजिए। और एक दूसरे लेग बिजनेस के प्रति भी सोचिए दोस्तों। मैं आपको, प्रत्येक स्टूडेंट को, मेरे प्रत्येक दोस्तों को, रीट वालों को भी कहना चाहूँगा, ठीक है, अब अपने पास समय है, या पटवारी हैं या कांस्टेबल को जो भी यानी में तैयारी कर रहे हैं, उसके पास 1 घंटा या आधा घंटा किसी बिजनेस प्लान के लिए भविष्य में सोचें। आपको बताओ तो कलेक्टर के आईएएस के इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी ये पूछा जाता है कि आपका सेकंड प्लान क्या है। अगर आपका आईएएस में नहीं होता तो सेकंड प्लान क्या है। हाँ, भले ही कुछ लोग कहते हैं कि मेरा यही है, लेकिन सेकंड प्लान होना चाहिए हर बंदे का, कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी स्टडी होनी चाहिए। क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ये बंदा चोटिल हो गया तो उसकी जगह दूसरा बंदा कौन खिलाएंगे। अगर मान लो ये नहीं है तो उसकी जगह क्या करेंगे। ये थोड़ी चीज़ें दोस्तों अपने को भविष्य में रखनी है ध्यान में। ये तो थी बिजनेसमैन या कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल या इनके लिए। दोस्तों अपने बिजनेस से संबंधित स्टडी करिएगा, आपके पास टाइम है, गोल्डन चांस है, और उसके बाद आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में विचार करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्टूडेंट के लिए। दोस्तों स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब खुल जाएंगे, महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, कोई बात नहीं, खुलेंगे अच्छे तरीके से। सब वैक्सीनेशन हो रही है और होगा। देखो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर मेंटेन करना हो तो समय लगता है, और इस समय में अगर लग जाए समय, मान लो कोई बात नहीं, पर इसमें मेंटेन करके रखना है कि अपनी स्टडी जारी रखें। कुछ और तर्ज पे, यूज़ तर्ज पे या कुछ और तर्ज पे अपने स्टडी को, पढ़ाई मेंटेन करके रखें। अच्छे अच्छे टीचर, लेक्चरर अपने इस पे है। आजकल कंप्यूटर का टाइम है, कंप्यूटर सीखिए। स्पीकिंग इंग्लिश का टाइम है, यूट्यूब पे वह उसको सीखिए। और आपका प्रैक्टिकली नॉलेज, अगर घर पे आपके इक्विपमेंट है तो उनसे आप सीखिए। और ई-मित्रा का ज्ञान नॉलेज लीजिए, आज यूट्यूब पे मिल जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट स्टडी के अलावा, जिस मान लो स्टडी करते करते बोर हो गए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो 2 घंटे, 1-2 घंटे के लिए एक कोई ना कोई न्यू प्लान लिखिए, लेइए। इतिहास में जिन लोगों ने बहुत बढ़िया किया है उनके यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पढ़े, आप देखिएगा। लेकिन मिसयूज मत करिएगा ऐसा, मतलब यूट्यूब का या इसका समय खराब मत करिएगा, क्योंकि समय खराब करोगे तो आपका सर दर्द होगा, आंखें दर्द होगी, नींद नहीं आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अनावश्यक रूप से होगी। काम की चीज़ें करोगे तो बढ़िया होगी दोस्तों। परीक्षाएं जस्ट होने वाली है, जल्दी होगी, पिछली बार भी हुई थी, अब भी होगी और आगे भी होगी। परीक्षाएं रुकेगी नहीं, कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन बस अपना हौसला रखना है। सब कुछ किसी भी कीमत पे रुकने वाला नहीं है दोस्तों। ये एक प्रकृति का इंसान को एक संदेश है, या कुछ भी मान लो कि एक बार थोड़ी सी चेंज आया और आता ही है। प्रकृति का परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कहीं ना कहीं आता है। हो सकता है इसको अपने चांस बनाना है, कि हो सकता है इसने अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए रिव्यू दे दिया कि आप दोबारा देख लीजिएगा। हो सकता है इसने अपग्रेड करने के लिए समय दे दिया हो। तो इस समय को यूटिलाइज करिए। आज ही मेरे कहने से रिक्वेस्ट करूंगा, आप घर पे एक रजिस्टर या कॉपी ले लीजिएगा और उसमें आप रीड आउट करिएगा, नोट करिएगा, मेरा कितना खर्चा लगता है, मैं कितना कमाता हूँ,
मेरे को मेरे बिजनेस में और क्या करना चाहिए, मेरे कितने एम्प्लॉई हैं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, और मुझे कितना खर्चा लग रहा है। इस आय और व्यय का लेखा जोखा इसमें दोस्तों कर सकते हो आप। स्टडी वाले में ये देख सकते हो कि मेरा टेस्ट लगा करके देख सकते हो, मतलब टाइम मिला है अपने को, अच्छी बात है, इसका आप मैनेज करेंगे दोस्तों। इसके व्यू में दोस्तों अगर आपको ये बढ़िया लगे तो इसके रिव्यू में कमेंट लिख सकते हैं, मैं उससे संबंधित वीडियोस बना करके इस पर डाल दूंगा। आप किसी बिजनेस से संबंधित बिलोंग करते हैं तो मैं इस पर डालूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियोस मैं इससे संबंधित दूंगा दोस्तों। यूट्यूब पर आपके मोबाइल में इतने सारे एप्लीकेशंस आए हुए हैं जो आपके बिजनेस को मोबाइल से अपलोड कर देंगे और वो बिल्कुल फ्री, क्योंकि ये फर्जी नहीं है, वास्तव में सही है। क्योंकि भारत में टेक्निकली डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जो है बीटेक करके बैठे हैं, वो बहुत सारे लोग आज भी फ्री हैं, वो बेचारे ऐप बना रहे हैं, अपना ऐप बढ़ा रहे हैं। तो आप उसका यूटिलाइज करिएगा, और आने वाले समय में ये देखना भी 2 साल 5 साल के बाद ये सारा काम ऑनलाइन ही होना है, सारा काम ऑनलाइन ही होना है, कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आएगा। तो आप उस ऐप का यूटिलाइज करिएगा, ऐप का यूज़ करिएगा, और उसके माध्यम से अपने बिजनेस को मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो आपके एम्प्लॉय, आप ऐप कोई भी ऐप लीजिए, जैसे मान लीजिए अपने ओके क्रेडिट है, खाता खोलने के काम, खाता मेंटेन करने के काम आती है। पगार बुक है, आपके पगार बुक एक ऐप आती है जो आपके ओके स्टाफ आ गई, ये स्टाफ के कितनी सैलरी है, कब आया कब नहीं आया, एब्सेंट, सबके मैसेज पहुंच जाते हैं, कितनी सैलरी दी, किसी का कोई झगड़ा नहीं है, बढ़िया तरीके से मेंटेन हो जाते हैं। तो इस तरीके से नई टेक्निक आपके बिजनेस में लाइएगा, चाहे वो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोचिंग सेंटर है, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर है, चाहे वो कपड़े की दुकान है, चाहे वो प्रिंटिंग की है, एनीवन। इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं ये सोचने के समय दोस्तों इस पे आप 1-2 घंटे समय लगाइए, और स्टूडेंट जो है वो बेहतर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं इसके अंदर समय लगाइए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आज इस सेक्शन के लिए इतना ही दूंगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये सहयोग आप तक जरूर पहुँचेगा।